तो भाई सबसे पहला तो खोज हरियाणा की और खबर शक्ति नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों को सचिन की राम राम भाई। फ़िलहाल हम बैठे हैं जिला झज्जर के ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 9 के गांव खुड्डण में भाई मोनू हमारे पास हैं। तो ये जो है बीडीसी के उम्मीदवार हैं इस बार वार्ड नंबर 9 से गांव खुड्डण के। तो सबसे पहला तो भाई मोनू राम राम। राम राम भाई, आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं मेरी तरफ से राम राम सभी को भाई। मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि इनकी पत्नी है उम्मीदवार, ये प्रत्याशी हैं भाई। इनकी पत्नी जो है इस बार भाई चाहते थे लेकिन जो है ना लेडीज़ की रिजर्व है, तो इसलिए इनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो भाई साहब चंद सवाल है मेरे आपसे, क्योंकि ये जनता है ये जानना चाहती है कि हमारे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो हमारे लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उनके कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और भाई ये जो चाव है ना वही होगा, क्योंकि गांव राम होया कर है। तो सबसे पहला तो यूँ बताओ कि भाई इलेक्शन तो बहुत सारे हैं, मेमोरी भी एक इलेक्शन है, जिला परिषद भी एक इलेक्शन है, तो सिर्फ बीडीसी ही क्यों चुना आपने? भाई बीडीसी मैंने इसलिए चुना कि मैं एक ग्राउंड लेवल से काम करना चाहता हूँ। अच्छा। मेरा सपना ये नहीं है कि भाई मैं डायरेक्ट सीधा एमएलए बनूं या एमपी बनूं या प्रधानमंत्री बनूं। मैं एक ग्राउंड लेवल से, जब तक मेरे को किसी चीज़ की समझ नहीं होगी, मेरे को कितना भी बड़ा पद मिल जाए वो पद व्यर्थ है। जब तक मैं अपने ग्राउंड लेवल पे अपने गांव के एक नीचे लेवल से काम स्टार्ट नहीं करूँगा तो ऊपर लेवल में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम करो, पहले उस काम को आप अच्छे से समझो, और काम को समझने के लिए आपको हमेशा एक छोटे लेवल से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको सफल होना है या अच्छा काम करना है, रियल में किसी की सोशल वर्क करना है, मदद करनी है, तो आप अपने आप को छोटे इलेक्शन से ही स्टार्ट करें। तो मेरा ये है कि भाई सीढ़ी दर सीढ़ी ही इस चीज़ की कामयाबी को पाया जा सकता है और लोगों की सच्ची सेवा की जा सकती है। बीडीसी इलेक्शन में खड़े होने पर ये आपका खुद का निर्णय था या आपके परिवार का निर्णय था कि आपको इस बार चुनाव मैदान में उतारा जाए? भाई ये मेरे परिवार का, मैंने जैसे ही इलेक्शन की हुई मैंने अपने परिवार को इकट्ठा किया। परिवार वालों ने बोला भाई ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप इलेक्शन लड़िए। फिर मैंने अपने सारा जो मेरा पान्ना है, मेरे पान्ने में 6 ठोड़े लगते हैं, मैंने अपने ठोड़े वाले लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों ने सबने मिलकर मेरे को आशीर्वाद दे दिया कि भाई ठीक है, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, आपका हम हर कदम पर डट कर साथ देंगे। तो प्रत्याशी उम्मीदवार और बहुत सारे हैं, आपसे अलावा आपका जो है प्रतिपक्ष बहुत खड़ा है, तो उनके लिए कोई संदेश हो? भाई उन सब के लिए संदेश ये है कि इस बार बीडीसी में एक सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारा अकेला गांव आया है। इससे पहले हमारे साथ में पड़ोस का गांव सरोला है, वो जुड़ता था। अच्छा। तो इस बार वोट परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण भाई बीडीसी में हमारा अकेला गांव है। तो जितने भी भाई हैं वो गांव के ही हैं। कोई जीत हार ये तो एक कोई इस चीज़ का मायने नहीं रखता, जो भी जीतेगा वो गांव का ही रहेगा। तो मेरा सबसे यही है कि भाई संघर्ष करो, आपके हाथ में तो सिर्फ संघर्ष है। मैं 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, आप भाई भी कीजिए। जिसका संघर्ष और जो लोगों के दिलों में रहेगा वो जीत जाएगा। और सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सिर्फ आपके हाथ में संघर्ष है, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ संघर्ष होता है हमारे बीच में कि हम लोगों के दिल में किस तरीके से उतरते हैं, कैसे होते हैं। एक आदमी तो 50 साल से भी संघर्ष करता है बट वो लोगों के दिलों में नहीं उतरता, और एक आदमी पिछले 2 महीने से संघर्ष करे वो लोगों के दिलों में उतर जाए। तो ये तो गांव और राम के हाथ की बात है। और जितने भी भाई हैं मेरे सारे गांव के ही भाई हैं। तो भाई प्रत्याशी का आप प्रत्याशी नहीं कह सकते उन्हें, और इस बार तो हमारे गांव का ही इलेक्शन है तो वो तो भाई हैं भाई, तो आप प्रत्याशी न कह के उनको भाई ही बोले। भाई कोई नहीं, जिसको भी आशीर्वाद मिलेगा हमारे बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का, वो मंजूर होगा भाई। तो आप बता रहे हो कि भाई गांव के भाई हैं सारे, तो अगर आप 3 साल से मेहनत कर रहे हो, आपने बताया बातचीत के दौरान, तो अगर गांव राम की सहमति दूसरे पे बन जाए और किसी भाई पे, प्रत्याशी छोड़ो भाई कह लूँगा मैं भी, अगर और किसी भाई पे बन जाए तो फिर आपका क्या विचार होगा? भाई अगर गांव ऐसा फैसला देता है तो मैं उसका सर झुका के सम्मान करूंगा गांव के फैसले का कि भाई मुझे इतना समय हो गया और गांव को मैं पसंद नहीं आया, किसी और भाई पे उन्होंने आशीर्वाद रखा, वो उनकी कमी नहीं है। देखो वो उनकी कमी नहीं है। मैं 3 साल से किसी भाई के पास जा रहा हूँ या किसी मेरे काका ताऊ के पास जा रहा हूँ और वो फिर भी किसी और का नाम ले रहे हैं, तो वो कमी मेरी है।
वो मेरे अंदर ही कमी है, मैं अपनी कमी को छुपाऊंगा नहीं। मैं उस भाई के साथ में तय दिल से उसका स्वागत करूंगा। जो गांव ने बोल दिया वो मेरे को मंजूर है, और सर्वसहमति से अगर गांव किसी भाई का नाम लेता है तो मुझे बिल्कुल मंजूर होगा। मैं आगे और संघर्ष करूंगा ताकि ऐसा सुनहरा मौका गांव के बुजुर्गों का, बड़ों का मुझे भी आशीर्वाद मिल सके, और वो गर्व से बोल सके कि भाई नहीं, इस बार हम अपने भाई मोनू को ही बीडीसी में सर्वसम्मति से चुनते हैं। भाई साहब ये बताओ, चलो प्रतिपक्ष आप कह रहे हो भाई खड़े हैं, हाँ। तो आपका गांव जाट बोले गांव है, बिल्कुल। तो क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा इस बीडीसी चुनाव में? भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो जाट बहुल्य है या और भी कोई है, तो कास्टिज्म का गांव से मैं मानता नहीं हूँ। आप भी शायद भाई गांव से ही होंगे, तो गांव में इतना कुछ नहीं होता। भाई ऐसा है कि सुबह उठते ही हम कोई काम होता है तो जैसे हमारी लोअर कास्ट वाल्मीकि भाई हैं या और कोई हरिजन भाई हैं, उनको बोलते हैं भाई आज ये खेता में काम कराएंगे। तो हमारी माँ पीछे से जाती है, खाना एक थाली में हम खाना खाते हैं, हमारे घर से, जाट के घर से खाना जाता है, और भाई हम साथ में मिलके कहते हैं। तो इसमें कास्टिज्म कहाँ गया भाई? कास्टिज्म तो है ही नहीं। ये तो आप ये मान के चलो कि एक भाईचारा है। तो ये इस चीज़ का यहाँ गाँव में इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल है या कभी होगा। ये तो बहुत दूसरे लेवल की बातें हैं, लोगों के मन में जहर भरने की बातें। ये गांव में ये चीज़ें नहीं होती। आप मान के चलो कि ये कुछ शहर वैर में या और अपर लेवल की बातें होगी। तो गांव में इस चीज़ का ना तो कोई कास्टिज्म का फ़र्क पड़ता है, ना जब एक थाली में हम खाना खाते हैं और हमारी माँ हमारे लिए बना के लेके जाती है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। ऐसे 3 कार्य बताओ भाई साहब। पीछे भी बहुत सारे बीडीसी बने हैं, आगे भी बनेंगे, लेकिन आप अलग कौन से मुद्दे लेके उतरे हो इस बार इस चुनावी मैदान में? भाई हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया भाई। बहुत, मैं अपने गांव के लिए नहीं भाई, मैं जो मेरी सरकार है, ठीक है, जो गवर्नमेंट हरियाणा में जो गवर्नमेंट है, मैं उसके लिए ये बात स्पेशली कहना चाहूँगा। मेरा गांव पिछले कम से कम भी 10 साल से एक भी फसल मेरे गांव में नहीं होती है। एक फसल भी मेरे गांव में नहीं होती है। पानी की निकासी सारी चीज़ें आई हुई हैं, बट मेरे गांव में पानी की निकासी नहीं है। आज आप भी आए होंगे, आपने चारों तरफ देखा होगा भाई। बिल्कुल जी। मेरे गांव की कम से कम 1500 एकड़ फसल, बिल्कुल धान की पकी पकाई फसल ऐसे बर्बाद हो गई, उसके ऊपर से पानी फिर रहा है। आप मान के चलो, एक खेत को अगर कोई किसी से उगाई वगैरह में लेता है तो उसके लिए कम से कम उसको धान की फसल तैयार करने में 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है। और आज वो 40 से 45 हज़ार रुपये तो उसके पीछे गए। आज उसको वो खर्चा तो बहुत दूर की बात है, अगर वो 10 मन धान भी वहाँ से चावल भी उगा लेगा तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये जो पानी की निकासी का ना, ये मेरे लिए मेन अहम मुद्दा है। और इसके वजह से हमारे गांव की तरफ वो एक मासोली की तरफ रास्ता पड़ता है, वहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है भाई। इस बार भी कम से कम 6 दिन में वहाँ पानी घरों से नीचे उतरा है। पूरे के पूरे कम से कम 150 से 150 घरों में पानी नालियों की तरफ, गलियों की तरफ ऐसे बहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। अब आप एक बात बताइए मुझे, पानी में से कौन, घर से तो बाहर जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ करें, लेकिन जब भी उन लोगों ने घर से बाहर पैर टेका तो पानी के अंदर ही टेका। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूँ, ठीक है। तो पानी का मेरे लिए मेन मुद्दा रहेगा भाई। दूसरा कि हमारे गांव में वैसे तो पानी बहुत है, लेकिन पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पीने का पानी मेरे गांव में नहीं है। हमारे गांव के साथ में ये लगता हुआ समसपुर माजरा है, हम दोनों कंबाइन गांव का एक ही डग बना रखा है। वो जो वाटर स्टोरेज है, टैंक है हमारा, वो एक है, उसमें हमारे गांव की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मेरी ये सबसे मेन यही दरख्वास्त रहेगी और यही मेरा फोकस रहेगा कि मैं वहाँ पे एक वाटर टैंक और बनवाऊँ, ताकि दोनों गांव में पानी की सप्लाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके। तीसरा, इतना बड़ा गांव है मेरा, 5000 के आसपास मेरे गांव की स्ट्रेंथ है। मेरे गांव में कोई भी पीएचसी नहीं है। अगर कल को कोई भी बीमार हो जाता है तो उसको या तो माछोली जाना पड़ेगा या ढाकला जाने पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं है तो उसको डायरेक्ट झज्जर जाना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे गांव में कोई किसी को हो जाए, कुछ हो जाए, अगर हमारे गांव में पीएचसी होगा तो यहीं से होके वो डायरेक्ट झज्जर या रोहतक जाएगा, या नहीं, ऐसा नहीं कि पहले माछुली जाएगा फिर झज्जर जाएगा फिर रोहतक। तो उसको वो चक्कर कटाने में ही अगर कोई सीरियसली मामला हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 मेरे लिए 2
मुद्दे मैन हो गए। अभी एक खेल का, मेरे गांव में वैसे तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं भाई, आप लोग सब उनसे भली भांति परिचित होंगे, बजरंग पूनिया जी, ठीक है। लेकिन मेरे गांव में खेल का कोई भी मैदान नहीं है जहां पे पर्टिकुलर बच्चे खेल सके, ठीक है। तो एक मेरे लिए ये रहेगा कि युवाओं के लिए खेल का मैदान, एक बड़ा सा हॉल, उसमें अच्छी मशीनें, जिम वगैरह लाके, ताकि बच्चे अपनी कसरत सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा, युवा का शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी वो अपने आगे वाले फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकेगा, कुछ काम कर सकेगा। क्योंकि अगर हमारा मन बीमार होगा तो उसके साथ साथ हमारा दिमाग, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। और एक अच्छा शरीर, तंदुरुस्त शरीर ही एक अच्छे माइंड को और एक अच्छी दिनचर्या को जन्म दे सकता है। तो मेन यही रहेगा कि युवाओं का जो एक्सरसाइज करने का जो है ग्राउंड वगैरह, जिम वगैरह का सामान मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि और कई बजरंग पूनिया मेरे गांव से पैदा हो सके। तो भाई साहब एक बात और पूछना चाहूँगा मैं कि क्या आपका पीछे भी पॉलिटिकल बैकअप था, मतलब आपका परिवार या आपका, या इस बार ही आप नए चेहरे उतरे हो मैदान में? भाई मेरा कोई भी पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं रहा है। मेरे दादाजी जो धीरू पहलवान जी, वो पहलवानी से रहे हैं, और मेरे परदादा, उनका तो भाई शायद ही कोई नाम नहीं जानता हो, स्वर्गीय श्री बख्तावर पहलवान जी। मेरे गांव का नाम शायद उन्हीं के नाम से कई जगह जाना जाता है, और उनका तो रागनियों में भी नाम लिया गया है कि बख्तावर पहलवान। तो मेरा तो पहलवानी का ही बैकग्राउंड रहा है। और इस बार ये कुछ गांव की कुछ समस्या देख के, और मेरे जो परिवार है, मेरा जो ठोड़ा है, मेन जो पानी का जो है जल भराव है वो हमारे ही साइड में ज़्यादातर रहता है, हमारे में, या इधर हमारे वाल्मीकि भाई हैं या हरिजन भाई है, इसी साइड में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इन समस्याओं को देख के मैंने सोचा कि भाई इस बार इन समस्याओं के समाधान के लिए कि पॉलिटिकल में उतरना ज़रूरी है। क्योंकि आदमी को अपने हाथ से ही काम जो कर दिया जाए वही अच्छा होता है, दूसरे के उससे ज़्यादा हम सिर्फ कह सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। भाई अगले की मर्जी हो तो करे, नहीं तो नहीं करे, लेकिन जब तक अपने हाथ में कोई चीज़ नहीं होगी तो मैं मानता नहीं हूँ कि वो काम अच्छे से होगा। तो ये भाई मोनू थे हमारे साथ, और बड़े ही नेक विचार लगे भाई, और अच्छा लगा मिलकर भाई तय पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आशीर्वाद रहा आपका गांव का जैसा भी, तो ज़रूर इस बार, और बाकी जैसा है वो गांव राम के हाथ में है, जो भी फैसला होगा वो सराखों पे भाई, क्योंकि गांव का इलेक्शन है भाई इस बार, तो जो भी होगा वो भाई गांव से ही होगा, तो वो सब मंजूर है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोनू आपका इतना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, 10 दिन सारे बच रहे हैं, तो फिर भी आपने हमारे खातर 10 मिनट निकाले। बिल्कुल, कोई नहीं भाई, ये तो आप भाई आगे आपका प्यार है कि आप आए, और एक अच्छा संदेश मैं आपके माध्यम से अगर मेरे गांव वालों को या सरकार तक पहुंचा सकूं कि हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, थोड़ा बहुत देख लो तो मेहरबानी होगी। इसलिए ज़्यादातर आपने बोला तो मैंने आपको तुरंत हाँ कर दी, ताकि आपके माध्यम से मैं ये बात सरकार तक भी पहुंचा सकूं कि मेरा गांव ख़राब हो रहा है, मेरी फसलें, पकी पकाई फसलें मेरी ख़राब हो रही हैं। मेरे किसान भाई हैं, उनके पास आप ये मान के चलो कि हर घर में कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए का नुकसान है, और ये इस बार नहीं भाई, लगातार 8-10 साल से हो रहा है, और किसी का कोई ध्यान नहीं। तो भाई देखते रहो खोज हरियाणा की और खबर शक्ति नेटवर्क, ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जो भी ये चुनाव माहौल जितना जो भी होगा जिस गाँव का, वो आप तक पहुँचाएंगे भाई। तो राम राम।